क्योंकि आप और हम देखें कि जब हम स्वप्न में हो जाते हैं, स्वप्न में हम रहते हैं, तब कार्य कौन करता है? क्योंकि आप और हमें अगर ये भ्रम हो कि भाई कार्य तो शरीर कर रहा है, हम थोड़ी नहीं कार्य कर रहे हैं, क्योंकि भाई इंद्रियां तो दो तरीके की हैं, एक कर्म इंद्रियां हैं, एक मन की इंद्रियां हैं। तो मन की इंद्रियां भी तो कार्य करती हैं। तो यहाँ पर आप और अगर हम ये भ्रम हो कि कार्य तो हमारा शरीर करता है, हमारे हाथ पैरों से, नेत्रों से, इनसे कार्य होता है। तो जब आप और हम स्वप्न में चले जाते हैं, तब कार्य कैसे होता है? कौन करता है कार्य को? तो यहाँ पर मन कार्य को सतत करता रहता है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मन के कर्म को रोक सके, क्योंकि मन का कर्म सतत होता रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई कार्य तो करना ही करना है, कर्म किए बगैर तो कोई भी व्यक्ति रह नहीं पाएगा। अब बात आती है कि भाई कैसा कर्म? आप और हम, हमारे जो हाथ में है वो कैसा कर्म हाथ में है? तो आप और हम जो साधारण जीव हैं, वो दो तरीके का ही कर्म कर पाते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। अब दोनों कर्मों में जो भगवत प्राप्ति का प्रश्न है, वो तो नहीं उसका उत्तर है, क्योंकि भगवत प्राप्ति तो दोनों ही कर्मों से नहीं होनी है। अगर शुभ कर्म आप और हमने किया, अच्छा कर्म किया, तो उससे हमें क्या होगा? स्वर्ग ब्रह्मादिक लोकों की प्राप्ति होगी, हम सुख साधनों को उठाएंगे। गलत कर्म हमने कर दिया, पाप कर्म हमने कर दिया, तो हम नरक आदि लोकों की प्राप्ति करेंगे। तो जब हमें, आप देखिए कि भगवान की प्राप्ति तो किसी भी तरीके संभव नहीं हो पाई। यहाँ पर भगवान का तो नाम ही नहीं आया कि हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। एक स्वर्ग लोक आदि देने वाला है, एक नरक आदि लोक देने वाला है।